तो भाइयों अभी अभी हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। बेसिकली यूएफसी 328 की जो प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हुई है। और भाइयों ये क्या खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रीसेंट टाइम्स में मैंने अभी साल डेढ़ साल के अंदर वन ऑफ द क्रेजीएस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हामजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक दूसरे को भर के चीज़ें सुनाई है। कोई भी एक ऐसा इंसल्ट हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ बद्दुआ एक दूसरे को ना दी हो जो छूट गई हो, सारी कसर पूरी करी है एक दूसरे ने। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बोला है शॉन स्ट्रिकलैंड ने, क्या बोला हामजा चिमाएव ने। हामजा चिमाएव ने लास्ट में यहाँ पे किक कर दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्राउड में हामजा चिमाएव को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं लोग और बहुत सारी सपोर्ट यहाँ पे हामजा चिमाएव को रिलेटिवली मिल रही है एज़ कम्पेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों एज एक्सपेक्टेड था कि शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा चिमाएव जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे और इस इवेंट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे कि यूएफसी 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। और अभी अभी जस्ट मेरे यहाँ अभी 2 बज रहे हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और इतनी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हामजा चिमाएव ने एंट्री लेते ही यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे को बोलना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों ने ही बैक एंड फोर्थ चीज़ें बोली एक दूसरे को और कोई भी एक ऐसा इंसल्ट नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसी गाली नहीं छोड़ी है जो एक दूसरे को इन्होंने नहीं दी है। सब कुछ बोल दिया है भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सबसे क्रेजी चीज़ तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस करी है कि इन दोनों के बीच में पहले तो कितना बड़ा सेपरेशन था। इवन दो ये लोग मेन टाइटल फाइट थी, ये लोग सेंटर ऑफ द स्टेज में नहीं बैठे थे। सेंटर में यहाँ पर टात्सुरो टायरा और जोशुआ वैन को डाला गया था और बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है उनको डाला ही इसलिए गया ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो पाए, ज़्यादा पास ना आ पाए एक दूसरे के। और पीछे भाइयों देखो 3 बॉडीगार्ड्स हामजा चिमाएव के लिए, 3-4 यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए, पीछे डेना वाइट के 2 पुलिस वाले खड़े हैं और न्यू अमेरिका की पुलिस बेसिकली यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है इन दोनों को सेपरेट कराने के लिए। मतलब कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं लेने वाली थी यूएफसी। अब भाइयों बात करें कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या ट्रैश टॉकिंग हुई। एज यूजुअल बहुत सारी बातें हुई जो आप सबने बिल्डअप में सुनी है, सेम बातें यहाँ पर रिपीट करी गई। यहाँ पे स्पारिंग फुटेज को लेके बहुत सारी चीज़ें बोली गई। हामजा चिमाएव का अभी भी यही कहना है कि उसने स्पारिंग में यहाँ पे सबमिट कर दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को और वो बहुत ही बेकार फाइटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके कोच ने उसको बचाया, उसके कोच ने बेसिकली उसको बचाया, वरना यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड उसको स्पारिंग में ही मल्टीपल टाइम फिनिश कर चुका है। शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि हामजा चिमाएव एक ग्रुपिज्म में आता है, हमेशा ग्रुप में आता है और कभी भी अकेले मैन टू मैन फाइट करने नहीं आया। मैं उसको बहुत बार 5 बजे यहाँ पे इस लोकेशन पे बुलाया था। मतलब लोकेशन इन्होंने भी बहुत खेला, जैसे अपने इंडियन इन्फ्लुएंसर्स खेलते हैं वैसे इन्होंने भी लोकेशन बहुत करा है, बट कोई किसी की आज तक लोकेशन पे पहुंच नहीं पाया। अब ये तो रही भाई वो ट्रैश टॉकिंग की चीज़। अब बिलो द बेल्ट वाली चीज़ बात करते हैं क्योंकि ये तो 10% हुआ है। मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों ने एक दूसरे को बिलो द बेल्ट अटैक्स किए। हामजा चिमाएव अपना पूरा होमवर्क करके आया था। जो काम एंड कंपोज्ड हामजा चिमाएव जो पिछले कुछ फाइट्स हम सबको देखने को मिल रहा था वो हामजा चिमाएव नहीं आया था। इस बार इविल हामजा चिमाएव जो प्रॉपर 2020 वाला हामजा चिमाएव था वो वापस आया, अपना होमवर्क करके आया था और एक भी चीज़ उसने यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड को एक्स्ट्रा बोलने नहीं दी। जो वो बोल रहा था उसका प्रॉपर रिप्लाई दे रहा था। और हामजा चिमाएव ने बेसिकली जो सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है शॉन स्ट्रिकलैंड का, जो कि है उसके डैड को कोई मेंशन कर देता है। अगर आप सबको नहीं पता, शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था जो कि उसके खुद के फादर ने उसके साथ करा था और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल रहता है। एक पॉडकास्ट पे वो रोने भी लग गया था जब इसका डिस्कशन हुआ था। तो शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट हामजा चिमाएव ने लिटरली ये सारी चीज़ें यूज़ की, उसके डैड के बारे में एक्सेट्रा बहुत कुछ हामजा चिमाएव ने बोल दिया। और कहीं ना कहीं शॉन स्ट्रिकलैंड का फेस देख के लग रहा था कि उसने जब से ये हामजा चिमाएव ने ये डैड वाली चीज़ें इंक्लूड करी उसके बाद से शॉन स्ट्रिकलैंड इंस्टिगेट डेफिनेटली हो गया था। वो उस तरीके से इन्जॉय नहीं कर रहा था ट्रैश टॉकिंग करना जैसे वो यूजुअली करता है। वो हामजा चिमाएव की बातें उसको कहीं ना कहीं लग ज़रूर रही थी। अब भाई मेरा ओपिनियन आप सब मानना चाहोगे तो मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी आप सबको बोला है कि चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, चाहे शॉन स्ट्रिकलैंड हो या कोई भी हो, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। एक बच्चे को ये सारी चीज़ें इंड्योर करना पड़ता है और ये अपने आप में ही बहुत ख़राब चीज़ है। ये दिस इज़
नॉट समथिंग टू बी जोक्ड अबाउट। इसके बारे में मजाक उड़ाना या किसी विक्टिम को उसके बारे में उससे चढ़ाना, ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट चीज़ है। बट देन अगेन यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो शॉन स्ट्रिकलैंड है, उसने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है सामने वाले को बुरा भला बोलने के लिए। तो हमजा चिमाएव की तरफ से भी ये वैलिड है कि वो चीज़ें सारी चीज़ें उसे लेके आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। शॉन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है या पूरी फाइट के बिल्डअप में क्या बोला है, हमजा चिमाएव के रिलीजन, हमजा चिमाएव के रीजन, उसके लुक्स, उसकी एथनिसिटी, सब चीज़ों को ही एक साथ क्वेश्चन कर दिया है। और शॉन स्ट्रिकलैंड की आप बातें देखो भाइयों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने क्या क्या चीज़ें बोली है, गोट ये वो पता नहीं क्या, जो एक टिपिकल मेंटालिटी होती है सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन वाले इंसान की, क्या नॉलेज होती है जो उस कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे गालियाँ देते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी होती है। जिन ऐसा लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, माइंडसेट है, वो किसी ट्विटर के पोस्ट से या प्रोपेगेंडा के थ्रू बनाता है और वही सारी सेम चीज़ें बोलते रहता है। आप उसकी बातें सुनो कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हो, योर डॉग शिट, ये वो, आपकी कंट्री में ऐसा होता है, मेरी कंट्री से निकल जाओ। खुद को ऐसे एक पेडिस्टल पे दिखाता है कि मैं तो बहुत सुपीरियर कंट्री का बहुत सुपीरियर सिटीज़न हूँ, तुम सब मेरी कंट्री में क्या कर रहे हो। ये सारे मतलब ऑब्वियसली कोई किसी के आपकी कंट्री में गया हुआ है तो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके गया आपकी कंट्री में, इनवाइटेड है, आपकी कंट्री चाहती है कि बाहर से लोग आए, टैलेंटेड लोग आए, और उन्हीं को यहाँ पर ये हेट करने में लगा हुआ है। तो बेसिकली कुछ सेंस नहीं है, जियो पॉलिटिक्स की ज़ीरो नॉलेज है और ऑब्वियसली उसका वो फील्ड भी नहीं है, उसका फील्ड फाइटिंग है और वो इस सारी चीज़ों को लेके आता है। फिर उसकी वीकनेस को लेके फाइटर्स उसको टारगेट करते हैं तो फिर उसको बुरा लग जाता है। शॉन स्ट्रिकलैंड का बेसिकली यही कहना था कि हमजा चिमाएव एक कावर्ड है, कि वो चाइल्ड अब्यूज़ का मजाक उड़ा रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे समझ नहीं आता कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये सारी चीज़ें बोल भी कैसे सकता है, क्योंकि वो कितनी सारी चीज़ें लेके आता है, किसी के भी फैमिली मेम्बर्स को, किसी के भी रिलीजन एथनिसिटी को लेके आ रहा है, फिर सामने वाला भी तो चीज़ें बोलेगा, ये तो वैलिड है। ड्रीकस डुप्लेसिस को भी क्या बोलने लग गया कि उसके कोच के साथ उसके उल्टे सीधे रिलेशन है, ये है वो है। ड्रीकस डुप्लेसिस की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन कर दिया उसने, और फिर ड्रीकस डुप्लेसिस ने उसके फादर वाली वो चीज़ बोलना स्टार्ट करी। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के सामने स्पाइट करोगे, किसी को जाके स्प्यू करोगे अपना वेनम, तो छींटे आपके ऊपर भी पड़ेंगे, सामने से भी वो वेनम स्प्यू करेगा और वो आप सबको लेना पड़ेगा। यहाँ पर बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलती हैं। शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितना भी कुछ भी बोल दें बट मेरी चीज़ों को मत बोला करो भाई, ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगती है। और भाई आप यहाँ पर सपोर्ट के अंदर भी देखोगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को लग रहा था कि वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमेरिका बहुत कर रहा था पूरे फाइट के बिल्डअप में। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही देखो, मेजॉरिटी जो सपोर्टर्स थे वो फिर भी यहाँ पर हमजा चिमाएव को ही सपोर्ट कर रहे थे। शॉन स्ट्रिकलैंड को तो बूज मिल रही थी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहना कि मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फाइटिंग फॉर द अमेरिकन पीपल किसी को भी गन उठा के मार देते हैं, ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस है। अमेरिका भी एक सिविलाइज कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। और जिस तरीके की बातें शॉन स्ट्रिकलैंड करता है, अमेरिका के खुद के लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। क्योंकि भाइयों मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एक पब्लिक ऑडियंस यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है। आज के टाइम पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, उनको पता है कौन क्या है, किसकी क्या रियलिटी है, कौन बस यहाँ पे सिर्फ प्रोपोगेंडा स्प्यू कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा अपना चलाना चाह रहा है, और कौन एक्चुअल में फाइटर है और कौन सही चीज़ है, कौन इनोसेंट है, सही है नहीं है, सब पब्लिक को सब समझ में आता है। जब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर हमजा चिमाएव को इतना सपोर्ट मिल रहा है, शॉन स्ट्रिकलैंड को उसकी कंट्री में रह के उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि भाइयों कोई भी कंट्री वाले एक हद तक ही सपोर्ट करते हैं। जब आप उल्टी सीधी चीज़ों की लिमिट पार कर देते हो बोलने की और कॉन्स्टेंटली सेम चीज़ बोलते रहते हो, तो फिर आपको उतना सपोर्ट अपनी कंट्री वालों से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। भाइयों आगे डिस्कस करने से पहले आप सबको बताना है कि आप सबको अगर UFC की फाइट्स देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस फाइट को कहाँ देखें, कैसे देखें, फ्री में कैसे देखें, सारी चीज़ें जाननी है, इस फाइट के ऊपर प्रेडिक्शंस डालनी है अपनी, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा, तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना। बाकी अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करें जिसका सबको इंतजार था, वो था फेस ऑफ। ऑब्वियसली यहाँ पे फेस ऑफ कराया डेना वाइट ने। बहुत सारे लोग बोल रहे थे फेस ऑफ कैंसिल होंगे इनके, बट नहीं, फेस ऑफ यहाँ पे हुआ।
दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे सिक्योरिटी 3-3 बॉडीगार्ड दोनों को पकड़ रखे थे और फिर भी इनका फेस ऑफ हुआ और हामज़ा चिमाएव ने लास्ट में एक लात मार दी यहाँ पे शॉन स्टिकलैंड को और शॉन स्टिकलैंड बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली दोनों ट्राई तो बहुत कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट उसी समय एक दूसरे का सर्वर खोलने का, बट सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि इन दोनों को कंटेन कर लिया। कुछ लोगों ने तो भाई ये भी कमेंट किया कि हामज़ा चिमाएव ने अपनी UFC हिस्ट्री की फर्स्ट लेग किक मारी है और शॉन स्टिकलैंड को उसकी ही टीप किक मार दी। यहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट्स निकल के आ रहे थे। ओवरऑल भाइयों आप मुझसे पूछोगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गेम था इसको तो हामज़ा चिमाएव ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर दिया। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉन स्टिकलैंड को ढंग से रेज बेट कर दिया यहाँ पे। अब ये चीज़ है भाइयों कि अब भाइयों ये भी चीज़ है लेकिन कि UFC के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतने पे कुछ नहीं मिलता। UFC के अंदर मैच जीतना होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की विक्ट्री से और फेस ऑफ की विक्ट्री से कुछ मैटर नहीं करता है। और भाइयों आप सब जब भी ये वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर ये वाला फेस ऑफ तो कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद एक और फेस ऑफ होगा इनका। यहाँ पर ये सेरेमोनियल वेन्स होगा, उसमें वापस से इनका फेस ऑफ होगा और वो एक्चुअल फेस ऑफ होता है जिसमें फाइटर अपनी पूरी टीम के साथ आता है और जो भी वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को लेके आता है और फिर स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा फेस ऑफ होता है। तो सेरेमोनियल वेन्स अभी भी बाकी है और वो बेसिकली उसकी टाइमिंग्स अगर आप सबको जानना है तो सेरेमोनियल वेन्स होंगे 9 में रात के 3:30 बजे के अराउंड से सेरेमोनियल वेन्स होंगे, फिर उसके बाद फाइट होगी। तो आप सबको सेरेमोनियल वेन्स देखनी है तो उसकी टाइमिंग मैंने बता दी कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही होगी। आपका क्या ओपिनियन रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल दिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।